लद्दाख में हुए हिंसा को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों ने कुछ दिनों पहले ही एक पाकिस्तान के पीआईओ एजेंट को गिरफ्तार किया था। पीआईओ एजेंट यानी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी पाकिस्तान के खुफिया एजेंट को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस खुफिया एजेंट का लिंक सोनम वांगचुक से था। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को लीड किया था। इस पूरे जेनजी प्रोटेस्ट को इन्होंने नेतृत्व में अपने प्रोटेस्ट चलाया था और इसमें हजारों की भीड़ वहां जमी हुई थी। बीते बुधवार को यह आंदोलन हुआ था, इसमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुआ। उसके बाद जो है वहां बीजेपी दफ्तर को भी जलाया गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट इस पे ये है कि जो लेह के डीजीपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि एक पाकिस्तानी एजेंट जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था, लगातार वो पाकिस्तान में भारत की खबरें भेज रहा था और उसे हमारे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि हाल ही में हमने पाकिस्तान के पीआईओ को भी पकड़ा था जो सोनम वांगचुक से लगातार संपर्क में था। उन्होंने आगे कहा कि जो पाकिस्तान को रिपोर्ट भी भेज रहा था, साथ ही इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है, यानी इसके सारे सबूत हमारे पास है। और सोनम वांगचुक कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के डॉन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसके बाद वो बांग्लादेश भी गए थे, इसलिए उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा कहना है लेह के डीजीपी का। और उन्होंने ये जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि ऐसा हो सकता है कि इस पाकिस्तानी एजेंट का सोनम वांगचुक के साथ हाथ हो, उनके साथ मिला हुआ हो और उसके बाद जो है कुछ भारत की खुफिया जानकारी, इस प्रोटेस्ट से जुड़ी खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान भी लगातार भेज रहा हो। आप पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा किए गए खुलासे यानी पूरा उनका बयान सुनिए। ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस पर और नहीं कह सकता। आपने सर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कही आपने, और जो रिपोर्ट्स तमाम निकल के आ रही थी, मैं अमृत प्रकाश हूँ एएनआई से, एलजी साहब ने भी उसको कोट किया कि नेपाल के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे। अगर आप कोट कर पाए, आपके पास कोई इनपुट्स हो, कितने लोग इसमें शामिल थे जो कि विदेश से ताल्लुक रख सकते थे? क्या कोई एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर थी? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी, देखिए, हम कर्फ्यू के बारे में हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इससे पहले मेरी मीटिंग हो चुकी है। हमारा मेन एम है कि शांति बहाली हो जाए, और हम समझ सकते हैं लोगों की परेशानियां भी हैं और ऑलरेडी हमने इसमें डिसीजन ले लिया है। अभी कर्फ्यू 1 से लेकर 3 बजे तक जो हम स्टैगर्ड तरीके से खोलने वाले हैं, ओल्ड सिटी में अभी खुल जाएगा, और जो चौक से नीचे वाला जो न्यू एरिया है उसमें हम 3:30 से 5:30 तक खोलेंगे। 2-2 ऐसे प्रोटेस्ट जो है काफी जगह पे देखा जा रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेंट जिन लोगों का ऑब्लिगेटरी है वहां पे आना, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी हमने अरेंजमेंट कर लिया है और उनको हम सेफली लाएंगे। हम नहीं चाहते कि फ्यूनरल के टाइम, क्योंकि हर जगह डिप्लॉयमेंट है, हर जगह रोड ब्लॉक है, किसी को इनकन्वीनियंस हो, हम उसको अरेंज कर रहे हैं। लद्दाख में इस हिंसा के बाद जो है सुरक्षा बल और हमारी सेना के जवान बिल्कुल मुस्तैद हो गए थे। बिल्कुल जो है एक एक लिंक की, एक एक गतिविधियों की जांच की जा रही थी, पड़ताल की जा रही थी। उसके बाद जो है सोनम वांगचुक के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे। जो सोनम वांगचुक का रजिस्टर्ड एनजीओ है, उनको ईडी ने उन पर शिकंजा कसा। ईडी ने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया और उसके बाद उनके एनजीओ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। यानी
हर एक कोने पर, हर एक लिंक्स, हर एक गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाई हुई है सीबीआई और ईडी। उसके बाद जो है सोनम वांगचुक से जुड़े तमाम सारे राज, तमाम सारे उनकी डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। यानी उनका किसी भी तरह से विदेशी फंडिंग या पाकिस्तान नेपाल की बात सामने आ रही है, यानी नेपाल के एजेंसियों का नाम लेके उन्होंने भड़काया था, ऐसा कहना था गृह मंत्रालय का। तो एक एक लिंक्स को खंगाला जा रहा है, उनकी पड़ताल की जा रही है। और आपको ये बता दें कि जो यहाँ पाकिस्तानी पीआईओ का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पाकिस्तानी पीआईओ का मतलब है पाकिस्तान प्रेस इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी पाकिस्तान का एक सूचना अधिकारी या पाकिस्तान सरकार का अधिकारी होता है जो मीडिया और सूचना से जुड़े काम देखता है। अक्सर ऐसे अधिकारी भारत या अन्य देश, तमाम देशों में तैनात होते हैं, उनकी वहाँ तैनाती की जाती है और सूचना जुटाए जाते हैं और रिपोर्ट्स जो हैं वापस पाकिस्तान भेजे जाते हैं। तो ऐसा ही जो है ये मामला भी सामने आया कि सोनम वांगचुक से इनका कुछ कनेक्शन है, कुछ हो सकता है कि इन दोनों के आपस में कुछ गठजोड़ हो और उसके बाद यह हिंसा भड़काई गई। आपको ये भी बता दें कि जो इस तरह के एजेंट्स होते हैं उन पर कई बार उन पर खुफिया गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगता है और जो है इसीलिए इन पर शक है कि ये सोनम वांगचुक से मिले थे और जो है ये लगातार भारत की रिपोर्ट्स, भारत इस हिंसा से जुड़े तमाम सूचनाएं जो है वो पाकिस्तान भेज रहे थे। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे के बाद क्या कुछ नई जानकारियां सामने आती हैं, क्योंकि फिलहाल सोनम वांगचुक जो हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं और उनको आज ही जयपुर जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। तो अगर इस तरह का कुछ मामला है जो यह दावे किए जा रहे हैं डीजीपी की तरफ से, अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये एक बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि इस तरह के देश में हिंसा होने के बाद जो विदेशी मुल्क होते हैं, जो विदेशी ताकतें होती हैं, उनकी नज़र रहती है कि वो इसमें अपना कुछ फ़ायदा ढूंढ ले और वो कुछ हिंसा भड़का दे, कुछ आगजनी करवा दे। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये एक जो है सोनम वांगचुक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे और डीजीपी या जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं वो जो भी हमें नई अपडेट देते हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।